आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमें सीखना पड़ता है कि हम कैसे उनकी उपस्थिति चाहें। उपस्थिति का उपहार, उपस्थिति। तू मेरे शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। ये सब किस बारे में है? सबसे पहले तो चरवाहे के नजरिए से वो मेज कहलाता है टेबल लैंड, जो एक पहाड़ की चोटी पर समतल मैदान होता है। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर बहुत ही अच्छी और भरपूर घास उगती है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह हमारे लिए सर्वोत्तम स्थान होगा एक बार हम वहां पहुंच जाएं। और चरवाहा पहले ही वहां आगे जाता है और वो उस टेबल लैंड को तैयार करता है लवणों और खनिजों से और उसे जमीन पर फैला देता है भेड़ों के फायदे के लिए। वो इस बात का ध्यान रखता है कि वहां अच्छी सेहतमंद घास हो। वो जहरीली घास निकाल देता है। वहां कुछ फूल भी होते हैं जो सुंदर होते हैं पर खतरनाक भी। और आप में से कुछ जानते हैं कि भेड़ें वहां जाएंगी उन्हें खाने के लिए जो चीज अच्छी लग रही है। पर देखिए, हर वो चीज जो अच्छी दिख रही है जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। आमीन। हर कोई व्यक्ति जो आपकी बहुत तारीफ करता हो जरूरी नहीं कि उसके दिल में अच्छी मंशा हो। बहुत से लोग आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या आपका शोषण या गलत इस्तेमाल। पर चरवाहा जानता है कि सुंदर चीजें भी जहरीली होती हैं और वो आपको मार डालेंगी। और कई बार वो आपसे कुछ चीजें छीन लेते हैं जो आप सोचते हैं कि अच्छी लग रही हैं। और ये सब इस बारे में है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। शैतान शैतान शैतान, मैं बता दूं, शैतान जीवित है और ठीक ठाक है धरती पर, और वो हमारे विरुद्ध आएगा। पर यदि आप सचमुच स्वयं को परमेश्वर के हाथों सौंपते हैं और पूरे हृदय से उनसे प्रेम करते हैं, तो यकीन रखिए नरक में कोई शैतान नहीं जो आपको स्थायी नुकसान पहुंचा सके। अब परमेश्वर सारा समय ये मेज बिछाए रखते हैं जिस पे वे चाहते हैं हम आएं और खाएं। पर बहुत बार हम नहीं जानते कि उसे कैसे ग्रहण करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाएं, और वो जो हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि हम स्वयं को उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में परमेश्वर हमें देखते हैं। इसलिए हम चलेंगे और देखेंगे 2 शमूएल अध्याय 9, जो एक बहुत ही बढ़िया सबक है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आपको सब समझने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर करते हैं। आपको बस विश्वास करना है कि वो भले हैं। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छी खबर यह है, हम सब ऐसे लोग हैं जिनमें कमियां हैं, हम गलती करते हैं, हमारी कमजोरियां हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और एक सबसे सर्वोत्तम चीज जिसे आप परमेश्वर के वचन में पा सकते हैं वो है कि जब आप मुसीबत में होते हैं, चाहे आप आत्मिकता का एक परफेक्ट स्पेसिमेन ना रहे हों, आप परमेश्वर के पास जाएं तो वो आपकी मदद करेंगे। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुमने ऐसा किया है, और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुमने वैसा किया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन में कुछ गलत किया हो। यदि आप इस मकाम पर हैं जहां आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और आप राजी हैं पलटने को, तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं परमेश्वर से ये मांगते हुए कि वे आपके लिए कुछ करें, और आपको अच्छाई का हकदार होने की जरूरत नहीं उसे पाने को। प्रभु, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे आशीष दें, मुझे सफल बनाएं मेरी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा। और अगली बात आप सुनते हैं, शैतान कहता है तुम्हें उसका हक नहीं। तो यदि आप सचमुच ये जानते हैं कि आप मसीह में क्या हैं, आप कह सकते हैं हाँ, मुझे इसका हक नहीं, पर यीशु ने मुझे इसका हक दिया है और मुझे ये प्राप्त होता है क्योंकि मैं परमेश्वर के पास आता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने नाम में जाता हूँ।
और ये इतना अच्छा है कि यकीन नहीं आता। तो ये परमेश्वर के वचन में सबसे सर्वोत्तम समानता है। 2 शमूएल अध्याय 9 वचन 1, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? अब ये ऐसा नहीं कि ये बस परमेश्वर के कहे के समान हो सकता है। क्या मसीह की देह में कोई है जिसे मैं यीशु के कारण प्रीति दिखा सकूं? दाऊद और योनातन में वाचा बंधी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा वाचा का संबंध है परमेश्वर के साथ। और एक वाचा का संबंध उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखता है, उससे कहीं ज्यादा जो आज हम समझते हैं। पर जब आप कभी वाचा के संबंध में होते हैं, हर चीज जो आपकी होती है उनके लिए उपलब्ध होती है। और ये न केवल आपके रिश्ते में काम करती है, पर ये आपके वंश में भी चलती है, यहाँ तक आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चों में भी। इसलिए अब योनातन मर चुका है और दाऊद अभी भी जिंदा है और वो राजा है। शाऊल मर चुका है और वो किसी के लिए कुछ करना चाहता है जो उसके वाचा के रिश्ते वाले मित्र योनातन के वंश से हो। यदि आप एक होशियार संत हैं तो आप आज यहां कुछ समझ पाएंगे। और शाऊल के घराने से वहां एक सेवक था जिसका नाम था जीवा, और जब उन्होंने उसे दाऊद के पास बुलाया, उसने कहा, क्या तुम जीवा हो? और उसने कहा, हाँ मैं हूं। और राजा ने कहा, क्या अभी भी कोई शाऊल के घराने में बचा है जिस पर मैं दया कर सकूं? और वो कहता है, हाँ योनातन। अब देखिए वचन 3, हाँ योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। अब उसका मतलब यह है कि हाँ ये एक व्यक्ति है, पर उसमें कई किस्म की त्रुटियां हैं। वो वैसा व्यक्ति नहीं जिसकी आप मदद करना चाहेंगे, उसे किसी मदद का हक नहीं। उसके जीवन में बहुत से मसले हैं। तो इस पर राजा ने कहा कि वो कहाँ है? खैर वो माखिर के घर पर है, वो जगह जो कहलाती है लोदबार। और वचन 5, राजा ने कहा, उसे लेकर आओ। और वचन 7 में ये मुझे पसंद है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। पता है परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, डरो मत। अपने अतीत की गलतियों के कारण डर में मत जियो। मैं तुम पर प्रीति दिखाऊंगा, यीशु के कारण मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। इसलिए नहीं कि तुम इसके हकदार हो या तुमने ये कमाया है, पर उसके लिए जो यीशु ने तुम्हारी ओर से किया है। ये ही होता है मसीह में होना। आमीन। किसी को तो खुश होना चाहिए। और दाऊद ने कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। और देखिए, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। मेरी मेज, अब खाने का मतलब है ग्रहण करो। और असल में यहाँ 1, 2, 3, 4 बार अब से इस अध्याय के अंत तक वो कहता है, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर, नित्य भोजन किया कर। हालांकि वो दोनों टांगों से लंगड़ा है, और मेरे मेज पर भोजन कर। और इसने सालों पहले मेरे लिए बहुत ही अद्भुत काम किया। जब पहल मुझे ये प्रकाश प्राप्त हुआ, मैं अपने बारे में बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो सब बातें जो मेरे जीवन में बिगड़ चुकी थी, चाहे मैं मसीही थी, परमेश्वर की सेवा करने वाली, पर मैं अपने जीवन में गलत पर ज्यादा ध्यान दे रही थी बजाय सही के, जो यीशु ने मेरे लिए मेरे जीवन में किया था। मैं पाप के प्रति ज्यादा सचेत थी बजाय परमेश्वर के प्रति होने के। तो अपनी सब गलतियों पर इतने फोकस ना रहें, उनका इकरार करें, परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगें और फिर जाएं और अपनी निगाहें उन पर लगाएं और प्रार्थना में निडर रहें। आगे बढ़ें और जो हर चीज आपको चाहिए परमेश्वर से मांगे और उसे ऊंचे स्वर में कहें, बिना डर के। इसलिए नहीं कि आप उसके हकदार हैं, पर क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप यीशु के नाम पर आए। आप यीशु के नाम पर आए। मैं कभी उस औरत को नहीं भूलूंगी जो मुझे स्टोर पर टकराई। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी वो, और एक लंबे अरसे से मसीही रही थी, पर वो एक ऐसी मसीही डिनोमिनेशन का हिस्सा थी जो मेरे ख्याल से इस पर इतनी शिक्षा नहीं देते थे कि परमेश्वर हम पर कितने उदार होना चाहते थे। इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि उसकी नौकरी में सब कैसे चल रहा है, क्या उसे कमीशन से पैसा मिलता है या वेतन मिलता है। और उसने कहा, असल में हमें वेतन मिलता है, फिर भी हमारा कोटा होता है जो हमें रखना पड़ता है। अगर
आप वो कोटा पूरा नहीं करते फिर हमारी नौकरी चली जाएगी। और कहने लगी, आजकल मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते और हम बात कर रहे थे इसलिए मुझे पता चला कि मसीही है। तो मैंने उससे कहा, तुम परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती? वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे 3 सिर हों। मतलब यहाँ ये औरत है जो कलीसिया में रही है अपने जीवन के करीब 30 वर्ष और नहीं जानती कि वो परमेश्वर से मांग सकती है कि वो लोगों से अनुग्रह करें इसके लिए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? और मैंने कहा, हाँ बेशक, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहते हैं, पर मेरी बात सुनो, तुम्हें वो नहीं मिलता क्योंकि तुम वो मांगते नहीं। और यदि तुम परमेश्वर से कुछ मांगोगे ही नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और बेहतर है कि मैं परमेश्वर से मांगू बहुत कुछ और उसका आधा ही पाऊं बजाय इसके कि उनसे थोड़ा मांगू। परमेश्वर आप पर मांगने के लिए क्रोधित नहीं होंगे। सबसे बदतर यही बात हो सकती है कि आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए डरना बंद कर दीजिए। अब ये देखिए वचन 8। उसके बाद जब दाऊद ने कहा, आओ और हमेशा मेरे मेज पर भोजन करो, वचन 8, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अब यहां ही समस्या थी। बताइए आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं? आप जो अपने बारे में सोचते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे जो कोई आपके बारे में सोचता है। क्या आपने स्वयं को उस तरह देखा जिस तरह परमेश्वर आपको अपने वचन में देखते हैं? क्या अभी भी आप शैतान का झूठ सुन रहे हैं? उस ट्रेडमिल से नीचे उतर आएं जहां आप सोचते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा उस पर ताकि आप हकदार हो सकें उस सब के जो परमेश्वर आपको देते हैं। उनकी दया हर दिन नई होती है। आमीन। मुझे लगता है यदि वो हर दिन दया का एक नया बैच बनाते हैं तो मैंने जरूर कल वाला सारा इस्तेमाल कर लिया होगा। और वचन 10 में यहाँ लिखा है, पर तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। और वचन 11, पर तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। और वचन 13, चलिए इसे मिलकर देखें। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो दोनों पांवों का पंगुला था। मुझे ये बहुत पसंद है। हालांकि उसकी कमजोरियां और असफलताएं जारी रही उसके जीवन में, उसने कभी बंद नहीं किया निरंतर राजा की मेज पर भोजन करना, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए हर्जाना भरा है यही करने को। आमीन। तू मेरे शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। और मुझे ये पसंद है। पता है, शैतान एक गरजते हुए शेर की तरह आता है, ये खोजते हुए कि वो किसे फाड़ खाए। पता है, कुछ गलत नहीं है आप में यदि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं जब आपको समस्याएं हों। लगता है आपने मुझे सुना नहीं। कुछ गलत नहीं आप में यदि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं जब आपको समस्याएं हों। ईमानदारी से कहूं तो शायद यही कथन वो एकमात्र कारण हो कि परमेश्वर ने आपको यहां क्यों भेजा है। ये असल में शैतान को क्रोधित कर देता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जब आपको खुशी हो। खुशी एक शक्ति है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं यदि उन्हें कोई समस्या है तो वो बस जीवन का आनंद नहीं ले सकते। वो हमारे लिए मेज बिछाते हैं हमारे शत्रुओं के सामने। जब हमें समस्याएं हों हम राजा के मेज पर जा सकते हैं और एक अच्छा भोजन कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए भी, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरे साथ? तूने मेरे सिर पर तेल मला है। वाह। गर्मियों का मौसम भेड़ों के लिए ऊन का मौसम होता है और बहुत प्रकार के कीट उन पर हमला करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं लगता, पर यही किताब में लिखा है, नाक पर बैठी मक्खियां सचमुच बहुत तंग करती हैं और ये खतरनाक भी हो सकती हैं। वो अपने अंडे भेड़ों की नाक में जमा करने की कोशिश करती हैं, जहां से निकलकर सुंडियां बनती हैं जो भेड़ के सर में पहुंच जाती हैं।
वे छेद बना देती हैं नाक में और वहाँ बहुत ज्यादा खुजली करने लगती हैं और जिसके साथ बहुत ज्यादा सूजन भी आ जाती है। अब आप कहते हैं ठीक है जॉयस, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या करोगी। ठीक है, ये रहा वो। बेशक शैतान कोशिश करता है हमारे दिमागों में घुसने की और प्रभाव डालने की और हमारे जीवन के हर एक दूसरे क्षेत्र पर वो लगातार कोशिश करता रहता है अपने भद्दे अंडे जमा करने की, जो बाद में कीड़े बन जाते हैं, हमारे दिमाग में घुस जाते हैं और वहां से वो हमारे पूरे जीवन में सूजन लाते हैं और वे उस हर बात पर नियंत्रण कर रहे होते हैं जो चल रही होती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे परमेश्वर जो कुछ भी मसीह के जरिए दे रहे हों। यदि मैं इस पर विश्वास नहीं करती तो मुझे ये कभी हासिल नहीं होगा। तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। मैं आज विश्वास कर रही हूं एक अच्छी खबर के लिए। मुझे आपका नहीं पता, पर कभी कभी मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। मतलब मैं मेहनत करती हूँ, मैं थकी होती हूँ जब घर जाती हूँ। डेव बेसबॉल गेम देखने जाते हैं, फिर से कार्डिनल्स को जीतते देखने। आमीन। ये अच्छा है, मुझे खुशी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, पर मुझे शायद अच्छी खबर की जरूरत हो। इसलिए मैंने सीखा है कि लोगों पर क्रोधित ना हो, क्योंकि वे मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं चाहती हूँ। मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ और वो मांगती हूँ जो मुझे चाहिए। पर देखिए, आपको कुछ नहीं हासिल होगा यदि आप किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, और आपको किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती यदि आप सोचते होंगे कि आपको इसे पाने के लिए पहले अच्छा होना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि हम जिए चले जाएं ये बर्बाद भयंकर जिंदगी और परमेश्वर बस बरसाते चले जाएं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और गलतियां करते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खेदित हैं, आप सचमुच धार्मिकता के पथ पर हैं, पर आप अभी भी वहाँ नहीं जहाँ आपको होने की जरूरत है सारा समय। ये वैसे ही जैसे मैंने कल कहा, धन्यवाद प्रभु कि मैं वहाँ नहीं जहाँ मैं हुआ करती, मैं वहाँ नहीं जहाँ मुझे होने की जरूरत है, पर मैं कहीं बीच में हूँ और मेरा हृदय लगातार परमेश्वर की ओर बढ़ता जाता है। स्वयं पर क्रोध करना बंद करें, क्योंकि आप हमेशा सब कुछ सही नहीं करते, सब सही। और हाँ, शैतान को बहुत पसंद है हमारे मन को दूषित करना। मैं सोचती हूँ कि बस आज इस कमरे में और साथ ही हम यदि उसकी ओर बिखर जाएं, जो लोग दुनिया भर में टीवी पर देख रहे हैं, पता नहीं कितने झूठ हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, न जाने कितनी बातें हैं जो शैतान ने आपको बताई हैं सालों साल पहले, जो आप मानते हैं कि सच है। केवल एक ही तरीका है जिससे आप कभी जान पाएंगे कि ये सच नहीं। यदि पता लगाएं कि यहाँ क्या लिखा है और आप देखें, क्योंकि ये कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ने जैसा नहीं है, पर यहाँ इसमें शक्ति है। जब आप सोचते हैं कि आप बेकार हैं, आप यहाँ काफी बार पढ़ते हैं कि आप परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए, कि आप में बस कुछ गलत नहीं, पर परमेश्वर ने आपको दिया है सब कुछ सही। शायद आपको इसके लिए 1000 बार इसे पढ़ना पड़े और अंत में ये वचन आपके मन को नया कर देगा, आपकी सोच बदल जाएगी और फिर जब मेज बिछ जाता है आप वहां जाएंगे और खाएंगे। आमीन। मैं इस संदेश के कई संस्करणों का सालों से प्रचार कर रही हूं। पता नहीं, शायद 25 सालों से मेरे बच्चों ने मुझे इसका प्रचार करते सुना है, जहां मैंने बात की है कि कब हमें मेज पर बैठना चाहिए खाते हुए और ज्यादा मांगते हुए। हम मेज के नीचे रेंगते हैं, भिखारियों और सेवकों की तरह व्यवहार करते हुए, बस उन टुकड़ों को खाने पर राजी होते हुए जो मेज से गिरते हैं। तो एक थैंक गिविंग पर हमने बहुत मेहनत की थी कि एक अच्छा भोजन तैयार करें, जैसे ज्यादातर परिवार करते हैं, और वहाँ पाइस बेक की गई थी और वहाँ थी टर्की और बाकी सब कुछ। और इसलिए पता है, मैंने ये सब चीजें वहाँ मेज पर रखी, जिस तरह वो चरवाहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चरवाहा उन टेबल लैंड को ढूंढता है, मेहनत करता है और तैयार करता है कि हर चीज अच्छी हो। और इसलिए ये टीवी देखते रहे अलग अलग काम करते हुए, और मैं डाइनिंग रूम से पुकारती हूँ जहाँ मैंने पूरा मेज लगा दिया है, खाने का समय हो गया है, आओ और खाओ।
और मेरे बच्चे सब बाहर आए और मेज के नीचे घुस गए। वे रेंगने लगे इधर उधर, ये कहते हुए, ओ माँ, हम आपका भोजन खाने के योग्य नहीं। ओ प्रिय माँ, हम इतने बुरे हैं, हम इस पर नहीं बैठ सकते। बस कुछ टुकड़े मेज से नीचे गिरा दो और हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। और एक बात जो मेरे लिए दिलचस्प थी, हालांकि मैं जानती थी कि वो क्या कर रहे हैं, इससे मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने सोचा, उस फर्श से उठो, यहाँ ऊपर आओ और बैठो। मैंने मेहनत की है और ये भोजन तैयार किया है, तुम ऊपर आओ और इसे खाओ। और पता है, परमेश्वर आज आपसे यही बात करना चाह रहे हैं। चलिए भी, तुम मेज के नीचे रेंगना बंद करो, बस कुछ ही गिरे हुए टुकड़ों से संतुष्ट होते हुए। यदि परमेश्वर कहते हैं कि मेज बिछा है, तो आप वहां ऊपर आएं और खाएं, और शर्मिंदा भी ना हो यदि वो चीज पसंद आ रही है। कहिए, और दें प्लीज। अच्छी खबर, अच्छी खबर, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा मानना है कि बाइबल में ये तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को, इसलिए मैं मानती हूं, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। इसका मतलब ये है कि आपने मेरे जीवन में पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक किया है। मुझे पता नहीं आप क्या करते हैं, मैं अभिषेक के बारे में नहीं जानती, पर अभिषेक करने का मतलब है पूरा ऊपर उड़ेलना या पूरा मल देना। और सचमुच एक परमेश्वर की संतान के रूप में यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना है, आपके चारों तरफ मली गई है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो उससे कहीं अलग है जो बाकी के संसार में चल रहा है, और वो अभिषेक आपको तरोताजा करता है। मतलब आप अंतर जानते हैं संगीत और अभिषेकित संगीत में। मैं अंतर जानती हूं बात करने और अभिषेकित प्रचार में। हमें जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि कैसे अभिषेक को पहचानना है, क्योंकि यह अभिषेक है, ये किसी व्यक्ति पर परमेश्वर की उपस्थिति है। यही है जो हमारे जीवन में गुलामी के बंधनों को तोड़ता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व जानता था, और यही सबसे बढ़िया बातों में से एक है इस चरवाहे दाऊद के बारे में। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 4 एक जीवन बदलने वाला शास्त्र वचन था मेरे लिए। दाऊद ने कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। मेरे पास एक लंबी सूची थी उन चीजों की जो मेरे लिए जरूरी हैं खुशहाल मसीह होने के लिए। और जब मैं ये कहने लगी, परमेश्वर, उन सब से ज्यादा मुझे आप चाहिए। हमें सीखना होगा परमेश्वर का चेहरा देखना, न कि उनके हाथ। उनकी उपस्थिति को ढूंढिए, उपस्थिति न कि उपहार। उनकी उपस्थिति को ढूंढिए। चलिए भी, मैं बता दूं, वो मेरा छोटा सा कुत्ता कुछ भी पा सकता है यदि वो बस मेरे साथ रहे, मेरे पीछे पीछे चले, मेरे पांव पर बैठे, छोटे पंजे उठाए गोदी में बैठने के लिए। एक दिन वो अच्छी भली मेरी गोद में बैठी थी और उतरकर डेव की गोद में चली गई। मैंने कहा, यह होशियारी नहीं। तुम्हें यह खुशहाल घर मिला है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी। पर मुद्दे की बात यह है, अगर आप परमेश्वर का चेहरा ढूंढें तो उनका हाथ हमेशा खुला होगा। लेकिन यदि आप बस उनके हाथों को खोजें तो शायद वो अपमानित महसूस करें। तो बस परमेश्वर के पास मत जाइए जब आप कुछ चाहते हैं। उनके पास जाएं उनके लिए, मुझे आपका अभिषेक चाहिए, आपकी उपस्थिति, मेरे सिर का तेल से अभिषेक कीजिए। हम हमेशा ये याद रखना चाहते हैं कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। चाहे आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जो अच्छा ना लगता हो, अच्छा महसूस ना होता हो, परमेश्वर फिर भी भले हैं। और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उनकी खोज
हमेशा उस रूप में करें जैसे वे हैं। इसलिए नहीं कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। उनके चेहरे को खोजें, उनके हाथों को नहीं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।